पूर्ण निराकुल मेरे भगवान किसी प्रकार की आकुलता नहीं है। मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला हूँ। ऐसा अनुभव करो कि मैं तो भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादेक और परलक्षी विभिन्न, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं एकमात्र शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म, मोह राग देश भाव कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में किसी भी परद्रव प्रभाव का प्रवेश नहीं होता है। इसीलिए मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ऐसा अपने आप को जानो करो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
नमः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, श्रद्धान है शोधा द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पढ़ रहे हैं। देखिएगा, पुस्तक निकाल लीजिए। आज का बोल है पेज नंबर 133 पर है और बोल है 572 नंबर का बोल है। बढ़ते हैं। प्रवचन सार में 46 और 47वें नए में ऐसा कहा है कि मिट्टी को घट आदि बर्तन की अवस्था से देखना वह अशुद्ध नय है और मिट्टी को मिट्टी के रूप से देखना शुद्ध नय है। द्रव्य को बंध मोक्ष से देखना वह अशुद्ध नय है और बंध मोक्ष रहे द्रव्य को देखना वह शुद्ध नय है, क्योंकि वस्तु में बंध और मोक्ष नहीं है। वह सम्यक दर्शन का विषय है और वही भूतार्थ है। समझ आए भैया? देखो, मैं आपको बारंबार कहता हूँ कि द्रव्य और गुण और पर्याय के स्वरूप को हमें व्यवस्थित तरीके से समझना चाहिए। एक बार हमारे श्रुत ज्ञान में द्रव्य का स्वरूप और पर्याय का स्वरूप अगर आ जाए तो आपको मोक्ष मार्ग में गमन करने के लिए इतनी कठिनाई नहीं होगी। समझ में आया भैया? और उसमें आत्मा का कुछ जाता नहीं है। अपने आत्मा का ज्ञान करने में आत्मा का कुछ भी नहीं जाता है। समझ में आया भैया? उल्टे क्या भैया? उल्टे जब आप सत्य वस्तु स्वरूप का ज्ञान करने जाओगे तो पर्याय में जो दुख की परिणतियाँ चल रही हैं ना भैया, वे धीरे धीरे समन हो जाती हैं। क्या कहा भैया? आगे बात समझ में? और पुण्य तो आपके पीछे पीछे भागने लग जाएगा। जब तक हम पुण्य के पीछे भागेंगे तब तक हम ना तो हमें आत्मा मिलने वाली है और ना पुण्य मिलने वाला है। इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए। समझ में आ गई भैया? ख्याल में आती बात कि जब तक हम वस्तु व्यवस्था को नहीं समझेंगे, कितना भी धर्म के नाम पर जो भी आप समझते हो वो धर्म नहीं है। समझ में आई भैया? धर्म तो अरिहंत परमात्मा ने हमें जो बताया है कि अपने आत्मा को जानना है, अपनी पर्याय को भी पहचानना। समझ में आया भैया? ये दो चीज़ों का जब जीव को यथार्थ ज्ञान हो जाता है तब वह जीव को यह समझ में आ जाता है कि मुझे क्या करना है भैया, और मैं अनादिकाल से क्या करता चला आ रहा हूँ।
सारी गलतियां भी उसे ख्याल में आ जाती हैं और मुझे क्या करना चाहिए वह मार्ग भी उसके लिए खुल जाता है। समझ में आ गई भैया? एकांत बैरमुखी होकर है भैया भगवान के दर्शन करते रहना है, ये जैन परंपरा नहीं है। हाँ, हमें अपने वस्तु स्वरूप को पहचानना। तो बड़ी सुंदर बात है, प्रवचन सार नाम का ग्रंथ है, आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा लिखित ग्रंथ है भैया। यहाँ एक एक भूल आपका जो है ना है परमागम से आया हुआ है। इसका ऊपर फोटो जो है ना भैया देख के ये मत समझ लेना कि ये कांजी स्वामी का ग्रंथ है। समझ में आए भैया? हर बोल गाथाओं के माध्यम से आया हुआ है। आचार्य कुंदकुंद देव की जितनी भी परमागम है और जितने भी हैं समझ आप समंतबद्ध आचार्य देव हैं अमृत जो आपके तत्वासुद जी महाराज हैं, सब आचार्यों के भगवंतों के द्वारा आया हुआ चीज है। समझ में आई भैया? देखो यहाँ यह बताया जा रहा है कि प्रवचन सार में क्या है नाम का ग्रंथ ध्वनि का सार उसे बोलते हैं प्रवचन सार। उसमें 46वें और 47वें नए में ऐसा कहा है। कैसा कहा है भैया? पप्पू भैया लाइन पर है सभी लोग? बराबर आवाज आ रही? किसी को कोई दिक्कत है? आवाज बराबर आ रही है भैया? बहुत अच्छा है। अजय भाई सभी लोग आ गए लाइन पर? अजय भाई चलिए जी वो आ गई, मौसी आ गई क्या? एक आत्मार्थी टेस्ट मौसी को और देख लेना है, अगर वो आ जाएं अब उन्हें लगाने दो, ठीक है? एक बार और देख लेना उनको, 2 बार लगाया था उनको नहीं लगा, है नहीं? आप देख लीजिए और अपना उपयोग यहाँ पर केंद्रित कीजिए। चर्चा बहुत सूक्ष्म है। समझ में आया? आवाज़ आपके पास कम क्यों आ रही है अजय भाई? हमारे यहाँ तो पूरी व्यवस्था फुल है आपकी। चलिए फिर भी देखते हैं, अब देखिए शायद सही आ जाए। हैं अभी बोलना चालू करते हैं फिर देखो। देखिए पूरी चर्चा काय की है? द्रव और पर्याय की है, बाहरी पर वस्तुओं की चर्चा नहीं है। आगे बात समझ में भैया? आत्म जो वस्तु चर्चा है और उसमें भी उसके द्रव्य की और पर्याय की चर्चा है। क्या वह जीव जो है ना भैया है, उसे दुख का तो कुछ सवाल ही नहीं है। क्या? क्योंकि उसने सब जान लिया है। इसीलिए अध्यात्म विद्या को सर्व समझ में आया भैया? जिसके पास में अध्यात्म विद्या होती है वहाँ अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन करता है। समझ में आया? दुनिया भगवान के दर्शन करने के लिए सम्मिश्र करती जाती है। क्या भैया? करने के लिए तीर्थ क्षेत्रों पे जाती है। समझ में आया? और वहाँ भगवान के दर्शन नहीं होते हैं भैया। थोड़ा सा अपना जीवन का एक काल मनुष्य पर्याय का मिला है तो उसे सही वस्तु स्वरूप एकांत भेड़ चाल में नहीं भैया। ये वीरों का धर्म है। हरियंत भगवान को गुरु मानना और जिनवाणी माता को अपना साथी मानना, मित्र मानना है। फिर देखो आपकी पर्याय में दुख की पर्याय समझ में आ गई भैया? है तो यहाँ यह बताया जा रहा है कि प्रवचन सार जी ग्रंथ है, उसमें 46वें और 47वें नए में ऐसा कहा है। क्या कहा है? कि मिट्टी को घट यानी घड़ा, घट यानी घड़ा आदि बर्तन की अवस्था से देखना वह भैया। मिट्टी को घड़े रूप में देखना। किस रूप में देखना है? तो इसे आचार्य भगवंत उसे अशुद्ध नय कहते हैं। क्यों भैया? ऐसा क्यों? देखना
उसे शुद्ध नय कहते हैं। क्या भैया, अब देखने की दृष्टि है, एक दृष्टि में तो जो है आनंद की प्राप्ति होती है और एक दृष्टि में दुख की प्राप्ति होती है। अनादि काल से हमारा आत्मा निरंतर अशुद्ध नय की दृष्टि बनाए हुए है भैया। हालांकि उसे ज्ञान नहीं है कुछ भी, ना तो अशुद्ध नय का पता है और ना शुद्ध नय का पता है। समझ में आया भैया? ख्याल में आती बात? को देखता है, मैं मोही हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं पापी हूं। आगे समझ में क्या गया? ये पर्याय से देखना और आत्मा को आत्मा रूप से देखना है भैया, ये शुद्ध नय है। ये बताया यहाँ दृष्टांत देके यह समझाया जा रहा है, अगर आप मिट्टी को घट बर्तन की अवस्था से देखना हुआ अशुद्ध नय है। समझ में आया? तो मिट्टी घड़े आदि में कौन है? क्या भैया? वो घड़ा हो गया एक पर्याय है। मिट्टी के बहुत सारे आइटम बनती है ना भैया। कुमार जो है ना, घड़ा है, दीपक है, बहुत सारे आइटम बनती है ना भैया, मिट्टी की बनती है ना। तो उसको मिट्टी को उन रूप से देखना तो ज्ञानी जीव कहते हैं वो अशुद्ध नय है। क्या? क्योंकि उस पर्याय से देखने पर, उस पर्याय के नाश होने पर जीव क्या करेगा? घड़ा है, घड़ा हो गया, घड़ा नष्ट हो गया, टूट गया, तो क्या करेगा? कुम्हार रोएगा कि गाएगा? क्या करेगा बोलो? मिट्टी को घड़े रूप से देखना वह अशुद्ध नय है। और जहाँ अशुद्ध नय है, जहाँ एकांत अशुद्ध नय की दृष्टि है, वहाँ पर्याय में दुख की पर्याय है। और मिट्टी को मिट्टी रूप से देखना, कुम्हार है, उसका जो घड़ा रूप से देख रहा था वो घड़ा हो गया नष्ट, तो क्या करेगा? वो दुखी होगा ना, है भैया। और घड़े को मिट्टी रूप में देखना है, और मिट्टी रूप से देखे उसको किसी पे नहीं, यही ज्ञानी हमें समझाना चाहते हैं। समझ में आए भैया? अशुद्ध नय की जो दृष्टि है वह दुख का कारण, और शुद्ध नय की जो दृष्टि है वह सुख को लाने वाली है। आगे बात समझ में? 24 घंटा हम अपने आप को किस रूप में देखते हैं? या तो हम अपने आप को शरीर के संयोग रूप से देखते हैं। क्या रूप से देखते हैं भैया? हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, हैं? समझ में आया? 4 गति 84 लाख योनियों में अपने आप को किस दृष्टि से देखते हो? संयोग की दृष्टि से देखते हो, है नहीं? समझ गए आप? नए एक्चुअली में नए जो होती है ना, एक वस्तु में घटते हैं। किसमें घटते हैं? एक वस्तु। समझ में आया? नए जो है ना, है, समझ गया? फिर नए के बहुत सारे विभाग हो जाते हैं। समझ में आया? निश्चय नय और व्यवहार नय, व्यवहार नय के भी कितना भेद पड़ जाता है भैया। असद्भुत व्यवहार, सद्भुत व्यवहार, आगे बात समझ में ख्याल में आई? वो सारा व्यवहार का कोटा है। फिर असद्भुत व्यवहार में उपचरित, अनुपचरित, अद्भुत, असद्भुत ये कहते हैं कि जो वस्तु है, जैसे मिट्टी है, मिट्टी को घड़े रूप से देखना है का कथन है। और मिट्टी को मिट्टी रूप से देखना वह कौन सा नय है? वह शुद्ध नय है। उदाहरण से समझ में आ गया? जैसे जैसे सोने के कुंडल आदि के रूप में देखना, सोने को कुंडल आदि के रूप में देखना। कुंडल है, आपका जंजीर है,
हैं, आपके सोने के कड़े बना लेते हो आप, समझ में नहीं आया भैया? कंदौनी है, उस रूप में देखोगे हैं तो वह उसमें उस रूप देखने पर दुख की पर्याय होगी। क्यों? क्योंकि वह तो नाश निश्चित होती है। क्या? जो आभूषण रूप से है उसका तो नाश होना ही निश्चित है। समझ में आई? सारी बात समझ में आई? और सोने को सोने रूप से देखें तो सोने को आप जो है सोने को सोने रूप से देखोगे तो सोना तो जो है 100 ग्राम आपके यहाँ घर में सोना पड़ा है? अब चाहे वह आपका बालक पहने अथवा वह कोई बालिका पहने है तो वो तो सोना तो उतना ही है? अगर वह बालिका पहनती है तो वो जो है फिर उसको तकलीफ हो जाती है, बालक को तकलीफ होती है? समझ में आई? क्योंकि वो तो निरंतर बदलता ही रहेगा। समझ में आई? और सोने को सोने की दृष्टि से देखें तो अरे 100 ग्राम सोना हमारे घर में पड़ा हुआ है, जैसे है और उसके 2 पुत्र हैं, एक लड़का है एक लड़की है, और लड़की बहुत दिनों से आभूषण सोने के बनाकर पहन रही थी। लड़के की एक बार इच्छा हुई, पिताजी अब मेरे को भी सोना पहनना है, हमारे दोस्त वगैरह है ना जंजीर सोने की पहनते हैं, तो पिताजी कहाँ से लाए सोना? सोना जो 100 ग्राम था उसके आभूषण बनाकर वह बच्ची पहन रही है, तो अभी क्या उपाय है उस बच्चे को जंजीर लाने का भैया? जो वो पहन रही है सोना उसको जंजीर बनवा दो। पिताजी के पास में क्या उपाय है? 100 ग्राम का आभूषण तो वह बालिका पहने हुई है और बालक की इच्छा हो रही है कि मुझे भी सोने की जंजीर चाहिए पापा, तो अभी पापा क्या करेंगे? बच्ची को समझाएंगे, बेटा तू इतने दिनों से सालों से तू पहनती आ रही है, अब तेरा भाई चाहता है कि उसे भी पहन लेने दे, है भैया? तो अब पिता क्या करेगा? वो आभूषण लेके उनको गलाने ले जाएगा। क्या करेगा? तभी तो जंजीर बनेगी ना, है? और वो लड़की के से वह जो है आभूषण उतरवाता है, तो बच्ची को क्या होती है अंदर में? अच्छा लगता होगा क्या? नहीं है, उसे अंदर में तकलीफ होती है। समझ में आया भैया? और वह जंजीर बन के आ गई ना, और वो बच्चा कैसा अनुभव करता होगा? अच्छा है? तो पर्याय दृष्टि से अगर हम उसे देखते हैं तो राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। और पिताजी को क्या है, कितना राग द्वेष हो रहा होगा? पिताजी की दृष्टि अरे पिताजी के लिए तो दोनों ही बच्चे एक समान है, चाहे सोना वह कुंडल रूप में हो, चाहे वह सोना जंजीर रूप में हो, पिताजी को तो ये मालूम है 100 ग्राम पड़ा हुआ है। क्या भैया? पिताजी काय का लाभ लेते हैं? सोने का। पिता अंदर में बरत रहा है कि मेरे पास तो 100 ग्राम सोना है, चाहे बालक पहने चाहे बालिका पहने, कोई भी पहने, उन्हें उसका परिवर्तन अंदर में होता नहीं है। वह तो सोने को सोने की दृष्टि से देखते हैं, और जो पर्याय दृष्टि से सोने को देखते हैं उनकी पर्याय में राग और द्वेष की पर्याय उत्पन्न होती है? तो वो जो पर्याय आ रहा है सोना, वो अशुद्ध नय का विषय है, और जो सोने को सोने रूप से देखा जा रहा है वो शुद्ध नय की बात है। समझ में आई भैया? इतनी बात समझ में आएगी उदाहरण के द्वारा। तो नहीं, अब देखिएगा चर्चा होगी। कहते हैं मिट्टी को घट आदि बर्तन की अवस्था से देखना वह अशुद्ध नहीं है, समझे आप? और मिट्टी को मिट्टी के रूप से देखना शुद्ध नहीं है। क्या भैया? क्योंकि पर्याय तो हर समय, अब जो है ना पर्याय तो हर समय वो तो मिटना ही है, मिट ही रही है। समझ में आया भैया?
वो पर्याय तो हर समय मिट ही रही हैं। समझ में आया भैया? हम अपने आप को कैसा देखते हैं तो अपन अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा सिद्धि की सामर्थ्य वाले हैं। कैसा देखते हो? ईमानदारी से अंदर में बैठ के बात करना है। मैं पापी हूँ, मैंने आज बहुत बड़ा धर्म कर लिया है भैया। पर्याय से देखते हो। किससे देखते हो? ज्ञानी कहते हो पर्याय तो हर समय आने जाने वाली है, उसमें तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। अगर तुम्हें अपने आत्मा का आनंद लेना है तो पर्याय की दृष्टि छोड़ दो, संयोग की दृष्टि छोड़ दो। क्या भैया? अपने चेतने सर भगवान आत्मा की दृष्टि करना। क्या करना भैया? कहते हैं मिट्टी को मिट्टी के रूप से देखना शुद्ध न है। अब देखिए बहुत सुंदर बात आती है। ये तो उन्होंने एक दृष्टांत के माध्यम से हमें दोनों नयों को समझाया है। शुद्ध नय की दृष्टि में समता की प्राप्ति होती है और अशुद्ध नय की दृष्टि में पर्याय में राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। इसीलिए हमें शुद्ध नय की दृष्टि से अपने आत्मा को भी देखना चाहिए। आगे बात इसमें से अब देखिएगा, द्रव्य को बंद मोक्ष से देखना वह अशुद्ध नय है। क्या कहा? द्रव्य यानी चैतन्य वस्तु, द्रव्य को बंद मोक्ष से देखना वह अशुद्ध नय है और बंद मोक्ष रहे द्रव्य को देखना वह शुद्ध नय है। आगे बात समझ में? अच्छा मुझे ये बताओ, बंध और मोक्ष जो होता है वह द्रव्य में होता है कि पर्याय में होता है भैया? पर्याय है। कहाँ होता है? पर्याय में होता है भैया। समझ में आया? पर्याय से आत्मा को देखना ये अशुद्ध नहीं है। समझ में आया भैया? उसमें आत्मा है, उसमें वो आत्मा जो है ना निराकुलता रूप से नहीं रह सकता है। प्रभु चलो बंध की दृष्टि में तो हमें समझ में आता है कि निराकुलता नहीं मिल सकती है, पर भैया मुझे जो है मोक्ष की पर्याय से तो देखना है। मोक्ष नहीं है तो मोक्ष उत्पन्न करने की दृष्टि से तो देखना कि नहीं देखना? नहीं देखना। क्या कहा? नहीं देखना। निरंतर उसमें आत्मा को आराम नहीं मिलेगा। समझ में आया भैया? क्योंकि आप जो है मोक्ष कहाँ चाहते हो? अंदर में हमारे विकल्प किसकी चला करते हैं? मोक्ष प्राप्त हो, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है भैया। और जो परिणामों में जो आकुल है उसी आकुलता को जिन्हें दे परमात्मा क्या धर्म कहते हैं? क्या काट देना बेटे, काट ही देना। आगे बात समझ में है? क्या जैसे योगेंद्र महाराज ने योग सार ग्रंथ में कहा है परिणामों में ही बंध है तो परिणामों में ही मोक्ष है। कहाँ बताया? बंध मोक्ष कहाँ होता है? पर्याय में होता है ना। और अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है भैया, वह द्रव्य है। समझ में आए? क्या है? उस रूप से अपने आप को देखना। समझ में आया? परिणामों का ज्ञान ज्ञानी के पास में होता है, जानता है कि अभी परिणामों में इतनी कचास बाकी है, इतना हमने पर्याय में इतना काम कर लिया है। समझ में आया? और इतना काम मुझे अभी बाकी है। समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा ज्ञान ज्ञानी जीव को पर्याय का होता है, पर उसे पर्याय की दृष्टि नहीं होती है। क्या कहा भैया? समझ में आया? क्योंकि पर्याय की दृष्टि करने पर वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा ओझल हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? हमने आपसे कहा था ना, मैंने जब वह चित्र को देखा वो जो कागज पे बना था उसमें भगवान की प्रतिमा विराजमान थी। अगर हम उसे चंचल मन से उपयोग से देखते हैं तो उसमें जो भगवान की प्रतिमा विराजमान है
तो वो दिखती नहीं है या? और जब हम उसे स्थिर उपयोग की स्थिरता से देखते हैं, मन की स्थिरता से देखते हैं, तो वह जो फूलों में है जो हमें दिख रहे थे उसमें भगवान की प्रतिमा दिखाई देती है। समझ में आया भैया? आगे बात में। और उसमें अगर आपने थोड़ा सा भी है वहां से चंचलता प्राप्त की तो वह विराजमान होने पर भी फोटो का लाभ आपको नहीं मिलेगा। क्या कहा भैया? सही बात। इतनी तो मूर्तिक पदार्थों पर सावधानी रखना पड़ती है और अपना भगवान आत्मा तो अमूर्तिक है ना। समझ में आया भैया? और उसकी पर्याय भी अमूर्तिक है ना, है भैया? है मोक्ष मार्ग कितना सावधानी पूर्वक है चंचल उपयोग से आप जिनवाणी सुनोगे भैया है तो क्या समझ में आएगी? क्योंकि देव बताना चाहती हरियंत परमात्मा तेरे आत्मा को है और उसमें भी बहुत सारी है भैया विकल्प लेके हम सुने कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, इसका वो करना है, वो करना है। अरे मूर्ख है, कम से भगवान की वाणी को तो कम से कम आधा एक घंटे है सारे विकल्पों को त्याग दीजिए, बुद्धि पूर्वक उनसे निवृत्त हो जाइए। हैं भगवान के दर्शन करने जाते हैं ना कि जाते हैं मंदिर में? हैं मंदिर दर्शन करते समय हैं सबसे पहले क्या बोलते हैं सीढ़ियों पर चढ़ते ही? निश्चय निश्चय। बोलो निश्चय। निश्चय का मतलब क्या होता है? सर्व सांसारिक विकल्पों का त्याग। बस है भैया, जल्दी है तो कोई चिंता मत करो, घर के काम निपटा लो भैया हैं, फिर उसके बाद भगवान के दर्शन कर लो भैया। चंचल उपयोग से अरे भगवान के परमात्मा के भी दर्शन नहीं होते हैं तो अपने भगवान आत्मा के कैसे हो जाएंगे भाई? हैं हमारे तो बहुत से भाई लोग हैं ऐसे दौड़े दौड़े जाते हैं, दौड़े दौड़े चले आते हैं, पता नहीं पड़ता क्या कराए क्या कर रहे हैं भैया। और वो भगवान की माला भी पढ़ेंगे फटाफट फटाफट जैसे कोई पीछे जैया है इनके तलवार लेकर खड़ा हो। नमोकार मंत्र भी पढ़ेंगे तो इतनी जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। नहीं कहते हैं, समझ में आया? भगवान नहीं कहते शांति रखिए है भैया, चंचल उपयोग मत कीजिए, चंचल मन मत कीजिए, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कीजिए। क्या भैया? तो यहाँ ये कहते हैं जब हमारा उपयोग, जब हमारा ज्ञान पर जाता है तो वह जो है त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जिसका सेवन अरियंत परमात्मा करते हैं, सिद्ध परमात्मा करते हैं, साधु परमेष्टि करते हैं, समस्त सम्यक दृष्टि जीव करते हैं तो उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। क्या कहा भैया? इसीलिए आचार्य भगवंतों ने ग्रंथ के अंदर समय सार जी के में लिखा है कि पर्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके, क्या कहा? पर्यार्थिक चक्षु को भैया सर्वथा बंद करके, पर्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके खुली हुई चक्षु से देखे तो आत्मा स्वयं भगवान है। क्या भैया? इन शब्दों का उपयोग किया है क्योंकि अगर आपको अपना प्रयोजन साधना है भैया तो संयोग और पर्याय से अपने आप को मत देखिए। स्वरूप हूँ ऐसा अपने आप को स्वीकार करना। तो यहाँ कहते हैं मोक्ष रहित, क्या कहते हैं? दिव्या द्रव्य को, अब अपने चैतन्य द्रव्य की बात की है ना, द्रव्य को बंद मोक्ष से देखना वह अशुद्ध नहीं है जहाँ पर्याय की दृष्टि हमारी हो रही है, समझ में आया? वहाँ भगवान आत्मा का लाभ नहीं मिलता है अशुद्ध नहीं की दृष्टि तो जीव को अनादि से है। ग्रंथ का कहने का मतलब क्या है कि न क्या पर्याय नहीं की दृष्टि कराना था? क्या पर्याय नहीं की दृष्टि को हटाकर शुद्ध नहीं की दृष्टि कराना
आत्मा तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति है। समझ में आया? तो देखना ही नहीं, वे पर्याय वाली देखिए सरब से जलहल ज्ञान ज्योति के समान विद्यमान वस्तु है। क्या भैया? ख्याल में आया भैया? पर्याय सभी आने जाने वाली हैं, चाहे वह पर्याय बंद वाली पर्याय हो, चाहे वह पर्याय निर्मल पर्याय वाली। त्रिकालीन भगवान आत्मा को जानने पर निर्मल पर्यायों का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी कभी भी अपने आप को मलिन पर्याय रूप से तो देखता ही नहीं है और निर्मल नहीं है, क्योंकि पर्याय एक समय की होती है और मैं तो तीनों वस्तु हूँ, ऐसा अपने आप को जानता रहता है। और ये सब काम होता है वैर मुक्ता से नहीं होता है, अंतरोन्मुक्ता से होता है। कैसे होता है? अंतरोन्मुक्ता से। देखो आप भगवान की पूजा करते हो, श्रीमंदिर भगवान की पूजा करते हो आप पूजा में बोलते ही हो भव समुद्र सीमित कियो श्रीमंदिर भगवान कर सीमित निज ज्ञान को प्रगटो केवल ज्ञान। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? हैं केवल ज्ञान की प्राप्ति वैर मुक्ता से हुई है कि अपने ज्ञान को सीमित किया है, अपने ज्ञान को वर्तमान शुद्ध ज्ञान को अपने ध्यायक प्रभु परमात्मा में लगाया है। समझ में आया भैया? भव समुद्र सीमित कियो है भैया, 4 गति 84 लाख को सीमित करने का मंत्र है ये, है भैया। भव समुद्र सीमित कियो श्रीमंदिर भगवान कर सीमित निज ज्ञान को प्रगटो पूर्ण ज्ञान यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। भाई साहब ये वैर मुक्ता सर्वथा छोड़ देने लायक है, ऐसा अरिहंत परमात्मा का आदेश है, उपदेश है। समझ में आया? वैर मुक्ता से ना किसी को सुख मिला है और ना किसी को सुख मिल सकता है। अभी से अपनी व्यवस्था बहुत सुंदर बना लो, है भैया। ये कोरोना वायरस हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। ये इतने ही समय का मत समझना पप्पू भैया, ये 2, 4, 5 महीने में ये खत्म हो जाएगा। समझ में आया? ये सालों चलने वाला केस है। अभी से इतनी बढ़िया व्यवस्था अपनी आत्मा में संस्कार डाल लो, है भैया, तो आपको कहीं भी बोरियत महसूस ही नहीं होगी भाई। और आपको ये मनुष्य पर्याय के समय भी बहुत कम लगने लगेंगे। ऐसी एक अंदर में व्यवस्था बनी हुई है। समझ में आया भैया? सुबह भी मैंने आपसे कहा था भैया, अब जैन दर्शन के अनुसार ये है जैन दर्शन का भले चरणान योग हो, वह भी कर लो, है। समझ में आए? द्रव्यान योग तो हमारे आत्मा को प्रत्यक्ष में दिखाता ही है। और चरणान योग बहुत से पापों से, बहुत सी बीमारियों से हमें आपको निजात दिला देगा। समझ में आया? दोनों हाथ में तुम्हारे लड्डू हैं। समझ में आया? मिल गया यानी क्या? भव का किनारा आ गया नजदीक। समझ में? वो हमारे आपके सबके पास में है, हम उसकी कदर नहीं करते हैं। अरे उनसे पूछो, हैं जो जैन धर्म में पैदा नहीं हुए हैं, उन्हें जो तथ्यों की महिमा आती है वे जानते हैं। गुरुदेव श्री थे ना, श्वेतांबर में हुए। कहाँ हुए पैदा? है भैया। जो श्वेतांबर में हुए, बाद में उन्होंने दिगंबर ग्रंथों को। अजय भाई भी हमारे जो है ना, है समझ में आए भाई है। लेकिन पकड़
कितनी मस्त होती है। समझ में आया? अरे धर्म परिवर्तन करना कोई छोटी मोटी बात नहीं भैया। जो जीव आगे बढ़ता है, धर्म परिवर्तन की तरफ आता है, तो बिल्कुल अंदर से आता है। समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते हैं द्रव्य को बंद मोक्ष से देखना वह शुद्ध नहीं है, क्योंकि बंद मोक्ष जो होता है कहाँ होता है? पर्याय में होता है। इसलिए ज्ञानी पर्याय की चिंता बिल्कुल भी नहीं करता है। गजब का खेल है। अपना दर्शन, अपना ज्ञान, अपना चारित्र, अपना वीर एक अपने द्रव्य के लिए ही समर्पित है। क्या कहा भैया? और हम अपना दर्शन ज्ञान चारित्र वीर कहाँ लगाते हैं? है भैया, बारी बार लगाते रहते हैं। और ज्यादा कुछ हुआ तो पर्याय में हेर फेर में लगा लेते हैं। वो सारा का सारा तो तुमने वीर वही नष्ट कर दिया। अब आत्मा में क्या करोगे? है भैया की नच भगवान का भैया नृत्य कर लिया, भगवान के गीत गा लिए, पर परमात्मा कर दिया। अब तुम्हारे आत्मा में कैसे काम करेगा भैया? है भैया? कुछ समझ में आ रही है? अरे इतनी व्यवस्था तो बनाकर चलो है कि अपने वीर को अपने द्रव्य स्वभाव की तरफ ले जाना। है? एक बार की बात है, समझ में आया? एक बार यहाँ पर वो था ना, देखिए क्या भैया, यहाँ एक प्रोग्राम हो रहा था यहाँ आपके वो मंदिर में, वो कौन सा मंदिर जो नहीं रामासाय के उधर आगे चल के है, अरे जो प्रोग्राम ने नया मंदिर का वहाँ पर जो है वेदी प्रतिष्ठा बेटे आप भी गए थे। समझ में आएगी नहीं आपको? हाँ हर्षिता के घर में है। कौन सा बोलती है उसको मंदिर? शांतिनाथ भगवान गोरा कुंड है क्या है? जो भी है। समझ में आया भैया? बियावानी है, बियावानी इंदौर वाले सब समझते हैं। बियावानी के मंदिर में वेदी प्रतिष्ठा होना थी। तो हम बैठे थे भैया, हम भी थे, और हमारे साथ में ऋषभ जी पंडित जी साथ बैठे हुए थे। हम आपस में बात कर रहे थे। क्या भैया कि देखो कितना कितना अपना सारा वीर तो नाचने गाने में लगा दिया, अब क्या खाक आत्मा में लगाएगा? है भैया, लगाना में द्रव्य स्वभाव में लगाना चाहिए था। है भैया, थक आ गए, अब क्या करें? अब क्या आत्मा की तरफ भी दौड़ाओ? सारा ज्ञान, सारा दर्शन, सारा चारित्र और सारा वीर अपने गायक प्रभु परमात्मा में लगाना, अपने द्रव्य स्वभाव में लगाना है भैया, तो अल्पकाल में केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हो जाती है। इतना सरल जैन दर्शन है। समझ में आया भैया? गंभीरता से समझ द्रव्य और पर्याय। तो यहाँ यह क्या, द्रव्य को बंद मोक्ष से शुद्ध नहीं है। द्रव्य यानी आत्म वस्तु को पर्याय से देखना। समझ गए? हरियत परमात्मा है, उनको केवली भगवान की, उसे क्या कहते हैं? उसे अशुद्ध नहीं कहते हैं। सिद्ध भगवान की पर्याय को आत्मा देखना वह अशुद्ध ये बता रहा है। और जो परमात्मा में आत्मा देखता है वह शुद्ध नहीं की दृष्टि है। सभी संसारी जीवों में परमात्मा देखो, और जितने भी परमात्मा हो गए हैं सब आत्मा है। ऐसी हमारी व्यापक दृष्टि होना चाहिए। उसका नाम शुद्ध नहीं है। क्या कहा भैया? सही है। क्या गुरुदेव श्री तो यही कहते थे भैया, अरे भूला हुआ भगवान है भैया। वो कभी भी संसारी जीवों को पर्याय से नहीं देखते थे। समझ में आया? और परमात्माओं को आत्मा देखते थे। क्या देखते थे? परमात्मा को आत्मा देखते थे और आत्मा को परमात्मा। समझ में आती है बात भैया? हैं, सभी संसारी जीवों को परमात्मा देखना तो चरणान योग तो अपने आप पल
सही बात है। क्या भैया, हो गई ना, जीवों की रक्षा हो गई ना, सही बात है। है? बिल्कुल सही। हाँ, आत्मा को परमात्मा रूप से देखना, संसारी जीवों को परमात्मा देखना, और सभी जितने सिद्ध परमात्मा हो गए हैं उनको आत्मा देखना, उसका नाम है सामान्य दृष्टि, है भैया। ये की दृष्टि में समता और आनंद है, और पर्याय दृष्टि से आप देखिएगा, आप मारीच को देखिएगा, समूह शरण में था, आदिनाथ भगवान की है, वहां से उठ के चला गया भैया, और 363 मत है 363, तो आपको मारीच की आती होगी, होता होगा, उस अवस्था से देख इसका ही परिणाम आएगा। क्या लगा भैया, है? समझ में आया। और महावीर को महावीर की दृष्टि से देखोगे तो फिर राग आएगा। क्या कहा, हम देखते हैं तो हमें परिणाम होता है, उस दृष्टि से देखते हैं तो राग होता है, और राग और द्वेष सब संसार के हैं, उसमें आत्मा देखो ना, है? सहयोग से क्यों देखते हो भाई? यानी हमें ये अपनी पहले दृष्टि निर्मल करो, सही बात है? उसकी पर्याय की सृष्टि भी अच्छी होती है? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ये का मतलब ये है, समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते हैं द्रव्य को, यानी आत्म वस्तु को बंद और में दुख के अलावा कुछ मिलने वाला, समझ में आ गई भैया? और द्रव्य को देख, मेरे आत्मा का ना तो मरण होता है, ना मेरा आत्मा जन्मता है, समता की प्राप्ति होती है। फिर कोरोना भैया, है भैया, कितनी कितनी पर्याय में विपरीतता चली आ रही है, पर द्रव्य तेरी आत्मा के अंदर प्रवेश ही नहीं करता है? तो तेरा मरण हो जाएगा, है? समझ में आई? समझ में आया? तू तो अजर अमर तत्व है। और ध्यान रखिए, है कोरोना वायरस, तो कोई ये कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, है? अंदर और चले जाइए, आपकी आत्मा के साथ में एक आयु क्रम भी बना हुआ है, और जब तक आत्मा के साथ में वो आयु क्रम बना हुआ है, तब तक कोई भी आपका बाल बांका इस शरीर से जुदा नहीं कर सकता है। समझ में आती है बात? अपने ना तो कर्मों पे विश्वास हमारे देव है, बस उसको साथ में रखना। समझ में आया? मिलान कर कहते हैं द्रव्य को बंद मोक्ष से देखना वह शुद्ध न है, और बंद मोक्ष रहे द्रव्य को देखना वह शुद्ध नहीं है नहीं? उसको पर्याय से ना क्या ना, एक पर्याय होती है शुद्ध पर्याय होती है, एक अशुद्ध पर्याय होती है। शुद्ध पर्याय ज्ञानियों को होती है, पर्याय समझता पर्याय में चल रहा है, जो शुभाशुभ भाव है ना वो मलिन पर्याय है, वो अशुद्ध पर्याय है। तो अपने आप को उस अशुद्ध पर्याय से है, और मेरी पर्याय में ऐसा राग, भैया मैं तो कितने शास्त्र पढ़ता हूँ फिर भी हमारी पर्याय में ऐसा क्यों हुआ? अरे भाई वो तो चली गई, तुम रो किसके लिए रहे हो? है भैया? इसीलिए कभी भी अपने आप को आत्मा का लक्ष्य करने पर तो ज्ञानी तो उस
ऐसे भी अपने आप को देखते नहीं है, क्योंकि पर्याय तो हर समय नष्ट होती है, और नष्ट हो जाने की दृष्टि जो हमारे ज्ञान की पर्याय में चलती है, तो नियम से दुख की पर्याय आने वाली है। इसीलिए ज्ञानी पर्याय नहीं की, और अंदर चेतने सर भगवान आत्मा ना जो कभी उत्पन्न होता है और न कभी नाश को प्राप्त होता है, तो पर्याय में समता की धारा चलती रहती है। समझ में आया भैया? ये सब भैया आपको हमको सब, तो शुद्ध नय की दृष्टि वो आनंद लाने वाली है, और अशुद्ध नय यानी पर्याय की दृष्टि, पर्याय में दुख की पर्याय उत्पन्न होती है। इसलिए ज्ञानी पर्याय नय की दृष्टि को सर्वथा बंद कर देते हैं। विद्यार्थी नय की चक्षु से अपने आप को देखते रहते हैं, तो उनकी पर्याय में निरंतर आनंद की वृद्धि होती चली जाती है, और वह एक दिन केवल ज्ञान की पर्याय और मोक्ष की पर्याय को भी ला देती है। समझ में आया भैया? द्रव को बंध मोक्ष से देखना वह अशुद्ध नय है, और बंध मोक्ष रहित है भैया, बंध मोक्ष रहित द्रव को देखना वह शुद्ध नय है। ये शुद्ध नय की दृष्टि हमें अनंत काल हो गया है, एक समय के लिए नहीं हुई है। समझ में आया भैया? भगवान का उपदेश और आदेश है। समझ में आया भैया? कि वस्तु में बंध मोक्ष नहीं है, हैं? वस्तु हो गई, क्या कहते हैं? बंध मोक्ष है, कहाँ होते हैं? पर्याय होते हैं, पर द्रव्य तो पर्याय रहित है। समझ में आया भैया? ऐसा पर्याय जानती है तो वस्तु में बंध मोक्ष नहीं है। समझ गया? क्योंकि अगर वस्तु में बंध मोक्ष हो तो क्या होगा? पर्याय हो तो क्या होगा? प्राप्त हो रही है ना, तो द्रव्य को भी नाश होना पड़ेगा ना। समझ में आया भैया? अगर बंध मोक्ष द्रव्य स्वभाव के अंदर होते तो पर्याय का तो नाश हो जाता है, द्रव्य का। समझ में आया? बंध मोक्ष पर्याय, और पर्याय उस द्रव्य स्वभाव के अंदर होती नहीं है, और वह द्रव्य जो है वह सम्यक दर्शन का विषय है। क्या है? सही बात है। अगर हमें अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना है, तो अपने आप तो सहयोग, अपने आप आपको त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जो मोक्ष और बंध की पर्याय से भी रहे, जो सम्यक दर्शन या क्या मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। क्या है भैया? अगर मोक्ष मार्ग में अगर अपनी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करनी है, तो भैया पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना। और ज्ञानी कहते सम्यक दर्शन जब हो, घट